हाय। आपने अभी रिसेंटली हिंदुजा ब्रदर्स के ऊपर चले हुए केस के बारे में तो सुना ही होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने उनको एक मामले में दोषी करार किया है और उन पे बहुत बड़ा फ़ाइन भी लगा है। मेरा मैटर और मेरा कंसर्न यहाँ पर उन पे क्या फ़ाइन लगा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है, उसको लेकर नहीं है, बल्कि मेरा कंसर्न इसको लेकर है कि कैसे अदालत ने इतने बड़े आदमी के गिरेबान पर हाथ डाल लिया। स्विट्ज़रलैंड की अदालत में ऐसा क्या चमत्कारी था कि इन्होंने इतने ताकतवर आदमी को फ़ाइन भी लगा दिया और दोषी भी करार कर दिया। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा कि वहाँ की अदालत और वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसे स्विट्ज़रलैंड में कैंटोन्स हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में जो जज है उसके इलेक्शन होते हैं बहुत सारे कैंटोन्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो जज है वो अकाउंटेबल ज़्यादा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नॉर्मल इंडियन जज से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ने जाना है। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटी सिटीजन वर्डिक्ट नहीं दे सकता है। और दूसरा, स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम है। रेफरेंडम का प्रोसीजर होने की वजह से वो कोई भी ऐसा कानून को रोक सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि किसी डिपार्टमेंट या जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी पर असर पड़ेगा। तीसरा है पॉपुलर इनिशिएटिव। पॉपुलर इनिशिएटिव के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव सरकार को भेज सकता है और उस पर वोटिंग कराई जाती है कि सरकार को ये सुझाव लेने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए, लागू करने चाहिए या नहीं, जो कि भारत में बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो आता है वो है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यानी कि जो कैंटोन लेवल है उनके स्टेट लेवल पर, उधर लोकल जुडिशरी लेवल पर हर इंसान इंगेज कर सकता है, यानी वो जाके सीधा अदालत में बैठकर कोर्ट की हियरिंग को सुन सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक और जो रामबाण उनके पास है वो है जजेस के ऊपर रिकॉल, यानी बहुत सारे कैंटोन में जनता वोटिंग के द्वारा जज को रिकॉल भी कर सकती है अगर वो ढंग से काम ना करे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू।